जय श्री कृष्णा। श्री योगानंद जी की आत्मकथा में मैं आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। लाहड़ी माशे के दिन, अंतिम दिन अब बहुत निकट आते जा रहे थे। युक्तेश्वर जी उनसे काशी में जब मिले थे तो वह उनकी अंतिम यात्रा थी। लाहड़ी माशे जी के 1895 में उनका बड़े मजबूत शरीर पर भी ग्रीष्मकाल के दिन में पीठ पर एक छोटा सा फोड़ा निकला। उन्होंने उसे चीरा लगाने नहीं दिया। वे अपने कुछ शिष्यों के दुष्कर्मों को अपने शरीर पर लेकर उनका भोग पूरा कर रहे थे। जब शिष्य बहुत आग्रह करने लगे तो गुरुदेव ने रहस्यमय शब्दों में कहा, शरीर को जाने के लिए निमित्त चाहिए ना। तुम लोग जो करना चाहते हो करो, मैं अब तैयार हूँ। इसके कुछ दिन बाद अद्वितीय गुरु ने बनारस में देह त्याग कर दिया। अब उनके दर्शनों के लिए उनके बैठक खाने में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। मेरे जीवन का प्रत्येक दिन उनके सर्वव्यापी मार्गदर्शन से धन्य हो रहा था। कई वर्षों बाद मुझे लाहड़ी माशय जी के ही एक उन्नत शिष्य स्वामी केशवानंद जी ने उनके देह त्याग के विषय में अनेक विवरण सुनाए। केशवानंद जी ने युक्तेश्वर जी को बताया, शरीर छोड़ने से कुछ ही दिन पहले गुरुदेव मेरे सामने अचानक प्रकट हो गए। जब मैं हरिद्वार में अपने आश्रम में ध्यान कर रहा था, उन्होंने मुझसे कहा, तुरंत बनारस आ जाओ। मैंने तुरंत बनारस जाने के लिए गाड़ी पकड़ी। गुरु के घर में अनेक शिष्य एकत्रित थे। उस दिन गुरुदेव ने गीता पर प्रवचन किया और फिर अत्यंत सरल शब्दों में कह दिया, मैं अपने घर लौट रहा हूँ। इतना सुनते ही प्रचंड आवेग के साथ हम सब की सिसकियाँ फूट पड़ी। शांत हो जाओ, मैं पुनः जी उठूंगा। लाड़ी माशे अपने आसन से उठे, 3 बार अपने स्थान पर ही गोल घूमे, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पद्मासन में बैठ गए। परमानंद में लीन होकर उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया। भक्तों को इतने प्रिय लगने वाले लाड़ी माशे के सुंदर शरीर का पवित्र गंगा तट के मणिकर्णिका घाट पर गृहस्थोचित विधि से दाह संस्कार किया गया। केशवानंद जी युक्तेश्वर जी को बता रहे थे, दूसरे दिन सुबह 10 बजे जब मैं भी बनारस में ही था तो मेरा कमरा अचानक उज्जवल प्रकाश से भर उठा। आश्चर्य, मेरे सामने भौतिक शरीर में लाड़ी माशे खड़े थे। यह शरीर बिल्कुल उनके पुराने शरीर जैसा ही था, बस अंतर इतना था कि यह शरीर अधिक युवा अवस्था में और अधिक तेजस्वी लग रहा था। मेरे दिव्य गुरु ने मुझसे बातचीत भी की। उन्होंने कहा, केशवानंद, यह मैं हूँ। अपने भस्म हुए शरीर के विगठित अणुओं से मैंने अपने नए शरीर की सृष्टि की है। संसार में मेरा गृहस्थ का कार्य तो पूरा हो चुका है, पर अभी मैं पृथ्वी को पूर्णतः छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। कुछ समय तक मैं हिमालय में बाबा जी के साथ रहूँगा, फिर से सारे ब्रह्मांड में बाबा जी के साथ वास करूँगा। मुझे आशीर्वाद देकर अलौकिक गुरु लाहड़ी माशय अंतर्ध्यान हो गए। मेरा हृदय एक अद्भुत प्रेरणा से भर गया। मुझे उसी प्रकार का अत्यंत उच्च आध्यात्मिक अनुभव हुआ जैसे ईसा मसीह और कबीर के शिष्यों को अपने अपने गुरु की शारीरिक मृत्यु के बाद भी जीवन के रूप में देखकर हुआ था। हरिद्वार के एकांत स्थान में बने अपने आश्रम को लौटते समय मैं अपने साथ लाहड़ी माशय जी की पवित्र अस्थियों का एक छोटा सा हिस्सा ले आया। मुझे इसका भान था कि वे देश काल से आबद्ध देह पिंजर से निकल गए थे। सर्वव्यापकता रूपी पक्षी मुक्त हो चुका था। फिर भी उनकी अस्थियों की यहाँ प्रतिष्ठापना कर समाधि मंदिर बनाने से मुझे अपूर्व सांत्वना मिली। एक और शिष्य को भी पुनरुत्थित हुए गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे संत थे महात्मा पंचानन भट्टाचार्य। मैं कोलकाता में उनसे मिलने उनके घर गया था। उन्होंने अपने महान गुरु लाड़ी माशे के साथ बिताए अपने अनेक वर्षों की कई रोमांचक कहानियां बताई। केशवानंद जी कहते हैं, मैं अत्यंत आनंद के साथ सुनता रहा। अंत में उन्होंने जीवन की सबसे अद्भुत घटना बताई। उन्होंने कहा,
लाहड़ी माशय की अंत्येष्टि के बाद दूसरे दिन प्रातः 10 बजे मेरे यहाँ कोलकाता में वे मेरे सामने प्रकट हुए। द्वि शरीरी संत स्वामी प्रणवानंद जी ने भी दिव्य अनुभव सुनाया। जब वे मेरे रांची विद्यालय में आए थे, तब उन्होंने मुझे बताया कि लाहड़ी माशय के देह त्याग के थोड़े ही दिनों पूर्व मुझे उनका एक पत्र आया था, जिसमें उन्होंने मुझसे तुरंत बनारस आने के लिए कहा था, लेकिन मैं किसी कारणवश वहाँ से नहीं जा सका। मुझे थोड़ा विलंब हो गया। एक दिन प्रातः 10 बजे जब मैं बनारस के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहा था, उसी समय मेरे गुरु अपने अत्यंत तेजस्वी रूप में मेरे कमरे में प्रकट हुए। मैं आनंद विभोर हो गया। प्रणवानंद जी बता रहे थे, अब बनारस जाने की क्या जल्दी है? लाड़ी माशय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मुझे वहाँ कभी नहीं देख पाओगे। जब उनके शब्दों का अर्थ मुझे समझ में आया, तो यह सोचकर कि मैं केवल उनके दर्शनों की अनुभूति कर रहा था, मैं भग्न हृदय से रोने लगा। गुरुदेव सांत्वना देते हुए मेरे पास आए। लो, मेरे शरीर को छूकर देखो, मैं सदा की भांति अब भी जीवित हूँ। शोक मत करो, क्या मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं हूँ? इन 3 महान शिष्यों के मुख से एक अद्भुत सत्य की कहानी उभर कर सामने आई थी कि लाहड़ी महाशय के दाह संस्कार के दूसरे दिन प्रातः 10 बजे 3 अलग अलग शहरों में 3 शिष्यों के सामने वे पुनर्जीवित परंतु रूपांतरित शरीर में फिर से प्रकट हुए थे। अब अतः जब यह नश्वर देह अनश्वरता प्राप्त करेगी और यह मर्त्य जीव अमरता का चोला पहन लेगा, तभी बाइबल में लिखा गया यह वचन चरितार्थ होगा कि मृत्यु पर विजय पाई जा चुकी है। हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? ओ शमशान, कहाँ है तेरी विजय? आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव।